हमेशा अपने सपनों में विश्वास रखें, क्योंकि अगर आप नहीं भी रखते हैं तभी आपके पास आशाएं हैं। महात्मा गांधी जी के ये शब्द मुझे हमेशा मोटिवेट करते हैं। बचपन से ही मुझे एकेडमिक्स और को करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत इंटरेस्ट था। टीचर्स को बोर्ड पर पढ़ाते देखकर मुझे भी इंटरेस्ट आता था कि मैं भी बड़े होकर के एक टीचर बनूं। इसके लिए अपने सब्जेक्ट्स में कमांड होना बहुत इम्पॉर्टेंट था, तो मैंने भी कोचिंग्स ज्वाइन की। बट मुझे वो माहौल समझ नहीं आया। मुझे लगा जब एक क्लास में हम ऑलरेडी पढ़ रहे हैं तो दूसरी क्लास क्यों अटेंड करना, इसलिए फिर मैंने कोचिंग जाना बंद कर दिया। इस तरीके से 10th तक तो स्टडीज़ ईजिली मैनेज होते रहे, बट 11th क्लास और 12th क्लास आते आते प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट्स के खर्चे ज़्यादा बढ़ रहे थे, तो घर से पैसे मांगने में भी मुझे हेजिटेशन होने लगी। फिर मैंने अपनी सिस्टर्स को पढ़ाते हुए देखा, वो होम ट्यूशन्स पढ़ा रहे थे। इससे मुझे मोटिवेशन मिली कि क्यों ना मैं भी ट्यूशन्स पढ़ा करके एटलीस्ट अपने एक्सपेंसेस खुद मैनेज कर सकूं। तो मैंने फिर ट्यूशन्स पढ़ाना शुरू किया। उस समय मुझे पर स्टूडेंट डेली 2 घंटे पढ़ाने के महीने के 500 रुपये मिलते थे। लेकिन फिर जैसे जैसे पढ़ाई बढ़ती गई, मैं ग्रेजुएशन में आया। ग्रेजुएशन में मेरी कॉलेज की फ़ीस और साथ में प्रोजेक्ट्स असाइनमेंट बढ़ते ही गए। तो फिर मुझे लगा कि अब ट्यूशन्स मेरे लिए सफिशिएंट नहीं है। फिर मैंने सोचा कि अगर मुझे टीचर बनना है तो मुझे इसके साथ क्या करना होगा। तो मुझे पता चला कि बीएड कोर्स करना कंपलसरी है। फिर मैंने बीएड में एनरोलमेंट लिया। लेकिन आप जानते हैं बीएड में तो असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट का खर्चा नो लिमिट, एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाता है और उसकी फ़ीस आपको पता ही है, लाखों में जाती है। तो फिर मैंने सोचा कि ट्यूशन्स मेरे लिए सफिशिएंट नहीं है। तो मेरे बाकी फ्रेंड्स ने मुझे बताया कि आप एक स्कूल ज्वाइन कर लीजिए। तो एज ए स्कूल टीचर मैंने ज्वाइन किया, बट विद इन फ्यू मंथ्स मुझे सैलरी तो अच्छी मिल रही थी, लेकिन मुझे लगा कि मैं सारे बच्चों के साथ जस्टिफिकेशन नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि क्लास में पढ़ाने के अलावा एक टीचर को बाकी चीज़ें भी मेंटेन करनी पड़ती हैं, रजिस्टर वर्क, रिकॉर्ड मेंटेनिंग और अदर स्टफ ऑल्सो। तो इसीलिए मैंने सोचा कि स्कूल टीचिंग भी शायद मेरे बस की नहीं है। फिर मैंने वहाँ से विड्रॉ किया और मैंने सोचा मैं अपनी एकेडमिक्स को आगे बढ़ाता हूँ। तो फिर आगे मुझे मास्टर्स और पीएचडी करनी थी, लेकिन क्वेश्चन वही था, इतने सारे पैसे और इस एज तक आते आते घर वालों पे हम बोझ नहीं बन सकते हैं। तो अब मुझे आशाएं के बारे में पता चला। मैंने आशाएं को ज्वाइन किया और आशाएं ने मुझे बहुत सारे होम ट्यूशन दिलाए। होम ट्यूशन्स मिलने से मुझे लगा कि मुझे स्टूडेंट्स ही नहीं बल्कि मुझे हर एक स्टूडेंट पर प्रॉपर टाइम और प्रॉपर अटेंशन देने का मौका मिला। वहाँ मुझे सैलरी भी काफ़ी अच्छी मिल रही थी। जो मेरी सैलरी 100 रुपीज़ में थी वो अब थाउजेंड्स में पहुँच चुकी थी, और साथ ही में मुझे एक सेटिस्फैक्शन भी था एट द एंड ऑफ द डे कि मैंने बच्चों को कुछ सिखाया। होम ट्यूशन्स ने मुझे सिर्फ करियर में ग्रोथ नहीं बल्कि मुझे पीएचडी परस्यू करने की भी स्ट्रेंथ दी है। अब मैं अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज़ गेन कर सकता हूँ विदाउट एनी फेयर, बिकॉज आई नो होम ट्यूशन्स विल ऑलवेज बी देयर। अगर आप भी अपनी पढ़ाई के साथ साथ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहते हैं तो आइए जुड़िए आशाएं.com के साथ। आशाएं की प्रोफेशनल और ट्रांसपेरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़कर अपने करियर को दीजिए एक नई उड़ान। दिस इज़ माई टीचिंग स्टोरी। माई सेल्फ अक्षर राठौर, आशा.com, होप टू बिगिन विद।